नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, अपने पिछले वीडियो में मैंने लंपी स्किन डिजीज से जुड़े हुए कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में चर्चा की थी कि किस तरह से ये जटिलताएं जो हैं बीमारी के ड्यू कोर्स में आ जाती हैं और उनका हम क्या समाधान कर सकते हैं। जैसे जो अल्सर्स बन रहे हैं या एंटीवायरल दवाइयों का जो यूज़ था या जो शरीर में सूजन आ रही थी, उसके बारे में हमने बात की थी। आज का वीडियो भी लंपी स्किन डिजीज से रिलेटेड है, लेकिन हम सिर्फ एक कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे और वो है हमारे जानवर का ऑफ फीड हो जाना, उसका खाना पीना लगभग छोड़ देना या उसका बैठ जाना, खड़े ना होना। तो इन समस्याओं पे कि हमारा जानवर उठ नहीं पा रहा है और उसने खाना पीना लगभग बंद कर दिया है, तब हम क्या करेंगे, आइए जानते हैं। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं लंपी स्किन डिजीज़ की कॉमन कॉम्प्लिकेशन पे। कि जिस तरह से जब बीमारी के 6-7 दिन बीत जाते हैं, 8 दिन बीत जाते हैं, बुखार और जो नोड्यूल्स हैं ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में आने लगते हैं। लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाता है कि आपका पशु खाना पीना छोड़ देता है। अगर आपका पशु खा पी रहा है जब तक, तब तक उससे बीमारी की से लड़ने की क्षमता उसमें रहती है। लेकिन अगर उसने खाना पीना छोड़ दिया या फिर उसको उठने बैठने में दिक्कत होने लगी, तो ऐसे पशु को बचाना बहुत कठिन हो जाता है। तो नॉर्मली तो हम सलाह देते हैं कि आप उसको दर्द और बुखार की गोलियां देते रहें, उसके घाव पर कुछ ऑइंटमेंट वगैरह लगाते रहें। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाती तब क्या करें। साथियों, आज मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ऐसे पशु जिनमें लंपी स्किन डिजीज़ हुए 6-7 दिन 8 दिन हो गए हैं या कई बार 10 दिन से ज़्यादा दिन हो गए हैं और वो पशु अचानक पूरी तरह से ऑफ फीड हो गए, उन्होंने खाना छोड़ दिया है या वो उठ नहीं रहे हैं। जैसे ही ऐसे पशु के बारे में आपको पता चलता है, तो उसके लिए तुरंत आप उसको फ्लूइड थेरेपी दें। फ्लूइड थेरेपी आप क्या देंगे? आप उसको सिंपल रिंगर लैक्टेट, जो आरएल बोलते हैं, नॉर्मल सलाइन या डीएनएस, इस तरह के जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं, ये आप उसे दे सकते हैं। कितना देंगे, ये पशु की कंडीशन पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि लगातार 8-10 दिन से बुखार में रहने के कारण पशु के शरीर में सीवियर डिहाइड्रेशन होने लगता है और पानी की कमी शरीर में होने की वजह से वो पशु ऑफ फीड हो जाता है और उसको उठने में दिक्कत होती है। जैसे ही ऐसे पशु को आप ड्रिप लगाते हैं, उसको आप उसकी ज़रूरत के हिसाब से 2-3 लीटर 4 लीटर तक फ्लूइड देते हैं। साथ में अगर आप वो पशु प्रेग्नेंट ना हो तो आप उसको स्टेरॉइड भी दे सकते हैं, डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन, इस तरह की ड्रग भी दे सकते हैं और कोई एक सिंपल सा एंटीबायोटिक दे सकते हैं। तो ये आप जब देते हैं, मेन पर्पज़ हमारा फ्लूइड देना है, तो जब हम उसको फ्लूइड देते हैं, अच्छे लीवर स्टिमुलेंट्स देते हैं, मल्टीविटामिन्स देते हैं, तो जब उसके शरीर में फ्लूइड पहुंचता है तो उसी शाम को या अगले दिन सुबह तक जो है ओनर बताता है कि हाँ, पशु तो बहुत नॉर्मल सा बिहेव कर रहा है, उसने चारा खाना शुरू कर दिया और वो झटके से उठ के खड़ा हो गया। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें। और जो पशु लंपी से बिल्कुल डाउनर होने की कगार पे है या जो ऑफ फीड हो रहा है, उसको फ्लूइड देना ना भूलें। लेकिन ध्यान ये रखें कि उन्हें हम आइसोटोनिक फ्लूइड दें और अगर कंडीशन ज़्यादा गड़बड़ है तो स्टेरॉइड्स का यूज़ भी इसमें शामिल करें। धन्यवाद साथियों।